हम लोगों ने संधि पढ़ने के क्रम में पहले भाग में स्वर संधि के 5 भेदों को पढ़ा था। 5 भेद जो आपने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आर्य संधि को हमने पढ़ा था। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है, वृद्धि संधि क्या है, यन संधि और आर्य संधि के संबंध में थोड़ा डिटेल पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है दीर्घ संधि, आप पढ़ पा रहे होंगे। अकह सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र होता है आपका दीर्घ संधि का। अकह सवर्णे दीर्घ, ये आपका सूत्र है। ठीक है, सूत्र भी आपको ध्यान में रखना बहुत अति आवश्यक है। कहता है कि दो समान स्वर के मेल से एक दीर्घ स्वर हो जाता है। बोलते दो समान स्वर, कैसा स्वर? तो दो समान एक जैसा स्वर जो होता है उससे क्या होता है उत्पन्न, कौन सा विकार? तो दीर्घ स्वर का विकार उत्पन्न होता है। जहाँ दीर्घ या ह्रस्व, दीर्घ या ह्रस्व का मतलब हमने पढ़ाया था वर्ण विचार में, आपका ह्रस्व वर्ण की संख्या कितनी है? 5 है ना। ह्रस्व में कौन सा आता है? वर्ण में देखेंगे ह्रस्व में तो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे अ, ई, उ, री और ली, ये ह्रस्व है। और दीर्घ 5 है आपका, कौन कौन सा है दीर्घ में? तो आ, दीर्घई, दुर्गऊ, री, ए, ओ और औ, ये 8 जो है आपका दीर्घ है। बोलता है हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ, री क्रमशः अगर आए तो दोनों के स्थान पर आ, दीर्घई, दुर्गऊ और री होता है क्रमशः। और आ जाए तो आ हो जाएगा, या फिर आज और आ जाए तो आ हो जाएगा। हर्षई जो हर्षई आ जाए तो दीर्घई हो जाएगा, दीर्घई जो दीर्घई भी आएगा तो दीर्घई होगा। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है रामायणम, रामायणम, ठीक है, शब्द है आपका रामायणम। मतलब रामायणम का हम संधि करेंगे तो क्या करेंगे? राम धन अयनम, क्या? राम धन अयनम, ये करने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे राम में कौन सा वर्ण है भाई? प्रथम पद में अ है और दूसरे पद में जो है ये भी अ है। इससे जो विकार उत्पन्न हुआ ये कौन सा आ गया? आ। क्या विकार उत्पन्न हुआ? आ। तो यही कह रहा है ना दीर्घ स्वर, दीर्घ भी, दीर्घ संधि यही कह रहा है कि जब दो समान स्वर आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर बन जाता है। ये कौन सा स्वर है? ये दीर्घ है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं दीर्घ या ह्रस्व के बाद हर्ष या दीर्घ आए भी तो क्रमशः आ जाएगा। जैसे अ जोर अ तो आ बन गया, अगर आज और आ भी आ गए, दीर्घ भी आएगा तो भी, अगर दीर्घ स्वर भी समान स्वर आएगा एक जैसा तो वहां भी आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आई। या फिर आज और ओ भी अगर आ जाएगा तो आ बनेगा। उदाहरण के लिए आप देख लें, ठीक है, जैसे कि विद्यालय, क्या? विद्यालय, विद्यालय, इसका हम लोग संधि करते हैं। क्या करते हैं? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। देखेंगे यहाँ पे ये क्या है? आ आया प्रथम पद में, दूसरे पद में भी आ आया, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है? एक वर्ण, तो आ बन जाता है। तो बताया ना दीर्घ, दो समान दीर्घ भी आएगा तो आ ही बनेगा। इसी प्रकार से अगर ओ जोर आ जाए या फिर आ जोर ओ आ जाए, आ जोर ओ आ जाए फिर भी आ बनेगा। जैसे हम देखेंगे शिक्षार्थी, क्या? एक पद है आपका शिक्षार्थी, शिक्षार्थी में देखेंगे इसका जब संधि करेंगे तो शिक्षा धन अर्थी, क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी। इसमें देखेंगे शिक्षा में आ की मात्रा आई है प्रथम पद में और अर्थी में अ, तो आ जो अ मिलके भी आ बन गया। ये किस संधि का उदाहरण दे रहे थे? दीर्घ संधि का। इसी प्रकार क्रमशः देखेंगे तो दीर्घ संधि में ओ जोर ओ मिलके आ, ओ जोर आ मिलके आ जोर आ मिलके आ बनेगा। हर्षई जोर हर्षई इक्वल टू दीर्घई, या फिर दीर्घई जोर दीर्घई, दीर्घई ही होगा, या फिर दीर्घई जोर हर्षई, ये दीर्घई होगा। इसी प्रकार हर्षऊ हर्षऊ दुर्गऊ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। और री और री क्या हो जाएगा? री। ठीक है, ये बन जाएगा। ये है आपका री संधि का उदाहरण। हम आशा करते हैं कि हम समझा पाए आप लोग को अच्छे से। फिर लोग देखेंगे आगे गुण संधि के बारे में। क्या? गुण संधि के बारे में। गुण संधि क्या है, कैसे है? तो गुण संधि का सूत्र है आपका आद गुना। इसको भी आप लोग याद करेंगे, आद गुना।
कहता है कि ओ अथवा आ के बाद, ओ अथवा आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ या री आए या लरी आए तो क्रमशः ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। देखिए ये हर्ष या दीर्घ हमने आपको समझाने के उद्देश्य से बताया है। ऐसे आप देखेंगे ई ऊ और री, किताब में जो पढ़ेंगे वहाँ पे ई ऊ और री ही रहता है। बोलता है इसी के अवसर पर क्रमशः क्या आ जाता है, अगर आप किसी किताब शास्त्र में देखेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे ई ऊ री और री, ठीक है। अगर ये आए तो क्रमशः क्या बन जाएगा, ए ओ अर और अल का आदेश होता है, ठीक है। समझाएंगे इसको भी विस्तार से। सेकेंड पॉइंट ये याद रखिएगा आप लोग कि ओ ए और ओ कौन तीन वर्ण है भाई, ओ ए ओ, ये तीन वर्ण जो है ये गुण स्वर कहलाते हैं। अगर प्रश्न पूछ दे गुण स्वर में कौन कौन सा वर्ण है तो क्या बताइएगा, ओ ए और ओ, ये तीन गुण स्वर कहलाते हैं। इसलिए इस संधि को गुण संधि भी कहते हैं। अब आते हैं गुण संधि के उदाहरण पे। गुण संधि का क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे हमने कहा कि या ये गुण संधि की जो परिभाषा है ये बता रही है कि अगर ओ अथवा आ के बाद, यानी ओ के बाद अगर ई आ जाए, क्या आ जाए, ई, ओ के बाद अगर ई आ जाए तो क्रमशः क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। यानी ओ जो ई मिलकर क्या बन जाता है, ए। उदाहरण देखेंगे आप, देव जोर इंद्र, देव जोर इंद्र क्या बन जाता है आपका, ये बनता है आपका देवेंद्र, क्या बनता है, देवेंद्र, ठीक है। तो देखेंगे प्रथम पद के वो में अ लग गया और हर्षई, दूसरे पद के प्रथम पद में क्या, ई, और जो इमली क्या बन जाता है आपका, ए बन जाता है। यानी ये कह रहा था गुण संधि कि ओ के बाद अगर हर्षई या फिर दीर्घई आ जाए तो क्या बन जाएगा उसका, ए बन जाएगा, समझे। या ओ के बाद अगर दीर्घई भी आता ना, ओ के बाद अगर दीर्घई भी आएगा तो उसका भी ए ही बनेगा। जैसे गण जोर, दिख नहीं रहा है आप लोगों को, माफ कीजिएगा, ओ के बाद अगर दीर्घई भी आ जाए तो ए ही बनेगा। जैसे गण जोर ईशः, गण जोर ईशः क्या बन जाएगा आपका, गणेश, क्या, गणेश, क्या, न में आ आया और ये दूसरे पद में दीर्घई है, दोनों मिलके भी ए बनता है। इसी प्रकार ओ के बाद अगर, यानी पहला पद और है और दूसरा पद अगर ऊ रहे या दुर्गऊ रहे तो क्या बन जाएगा, तो ओ बन जाएगा। ओ के बाद दूसरा पद हर्षऊ या फिर दुर्गऊ रहे तो कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ओ बन जाएगा। जैसे सूर्योदय, सूर्य जोर उदय, सूर्य जोर उदय, देखिए सूर्य में ओ जोर ऊ, ओ जोर ऊ क्या बन जाता है, ओ जोर ऊ क्या बनता है, ओ, सूर्योदय, क्या हो जाएगा, सूर्योदय। अगर ओ जोर दुर्गऊ भी रहेगा तो भी आपका ओ ही बनेगा। जैसे आपका महोदय, क्या, महोदय में तो ऊ है, जलोर्मी क्या बन जाएगा, जलोर्मी, जल जोर उर्मी, जल जोर उर्मी, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, ल में क्या है, अ है और यहाँ पे उर्मी में दुर्गऊ होता है, उर्मी में दुर्गऊ, जोर दुर्गऊ, ये मिलके भी आपका ओ ही बनता है। तो बन जाएगा आपका जलोर्मी, क्या बन जाएगा, जलोर्मी। तो कहने का तात्पर्य जब गुण संधि आप पढ़ेंगे तो ओ या आ के बाद अगर ओ रहे पहला पद में या आ रहे, उसके बाद अगर हर्षई दीर्घई रहे या हर्षौ दीर्घौ रहे या फिर री रहे या ली रहे तो क्रमशः हर्षई दीर्घई रहेगा तो ए बन जाएगा। ओ के बाद अगर हर्षई और दीर्घई में कोई रहा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ओ के बाद अगर हर्षौ दीर्घौ में से कोई रहा तो ओ बन जाएगा, ठीक है। या आ के बाद भी, ओ या आ के बाद भी हर्षई रहेगा तो ए ही बनेगा, आ के बाद भी दीर्घई रहेगा तो ए ही बनेगा, ठीक है। हम अब देखते हैं आ से उदाहरण देते हैं आपको। अगर आ के बाद अगर आपका री रहे, क्या रहे, री, तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। या
अ के बाद भी री रहे तो आपका अड़ ही बनेगा। इसी प्रकार से अ के बाद अगर ली रहे तो अल का आदेश हो जाता है। यही आपका गुण संधि। क्या है ये? गुण संधि। साफ साफ नहीं दिख पा रहा तो बताइएगा, ठीक है। हम लोग अब आते हैं वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र देखेंगे हम तो वृद्धिरेचि। क्या है? वृद्धिरेचि। ये सूत्र होता है वृद्धि संधि का। बोलता ओ या आ के आगे, ओ या आ के आगे ए या ए रहने से दोनों मिलकर ए और ओ, या औ रहने से दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। उदाहरण से और समझाएंगे, पहले इसको व्याख्या परिभाषा को याद रखिएगा, सूत्र को भी याद कर लेंगे। बोलता है कि वृद्धि संधि में जो है ए और औ ये दो जो वर्ण हैं ये वृद्धि स्वर कहलाते हैं। कौन कौन सा वर्ण? ए और औ ये दो वर्ण जो है ये आपका ए और औ ये वृद्धि स्वर कहलाते हैं आपका, ठीक है। अब हम लोग वृद्धि रेचि में को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या कह रहा है? ओ या आ के आगे क्या रहेगा? ए या ए रहेगा तो क्या मिल जाएगा? बन जाएगा ए बन जाएगा। अगर ओ या आ के आगे ओ या औ रहे तो क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। समझिए इसको। क्या कह रहा है ये? बोल रहा है ओ के आगे अगर ए रहे तो ए बन जाएगा, ठीक है। या आ के आगे भी ए रहे तो ए बन जाएगा। या फिर बोल रहा है ओ के आगे ए भी रहेगा। क्या? ओ के आगे अगर ए रहेगा तो भी ए ही बनेगा, या आ के आगे ए रहेगा, आ के आगे ए रहेगा तो भी ए बनेगा। इसी प्रकार से ओ के आगे अगर ओ रहे, क्या? ओ के आगे अगर ओ रहे तो बन जाएगा आपका औ। क्या बन जाएगा? औ। अगर आ के आगे यानी प्रथम पद आ रहे और दूसरा पद ओ रहे तो भी औ बन जाएगा। दूसरे में कह रहा है आ के आगे अगर औ भी रहेगा, क्या रहेगा? आ के आगे अगर औ रहेगा, औ, तो भी औ ही बनेगा। और आ के आगे भी अगर औ रहेगा तो भी औ बनेगा। ये आपका वृद्धि रेचि सूत्र बताता है। और वृद्धि स्वर में कौन सा स्वर आता है? ए और औ। ए और औ जो है ये आपका वृद्धि स्वर आता है। कुछ उदाहरण देखते हैं इसका वृद्धि रेचि का। जैसे एकैकम। क्या? एकैकम एक शब्द है आपका। एकैकम, एकैकम, ठीक है। इसमें देखेंगे आप कैसे बनता है इसका संधि करेंगे। एक जोर एकम, एक जोर एकम क्या बन जाता है? एक एकम। किस वर्ण की संधि हुई है इसमें? ओ जोर ए, ओ जोर ए, ओ जोर ए क्या बनता है? ए बनता है। तब ना एक जोर एकम बन के एक कैकम बन गया, ठीक है। एक और आपको उदाहरण देते हैं आपका ओ का, तो मान लीजिए औ का। जैसे आप महौषधि लिखिए। क्या लिखिए? एक शब्द है महौषधि, महौषधि, महौषधि क्या हो जाएगा इसका संधि? महाजोर औषधि, महाजोर औषधि। देखिए महा हो, ये हो में आकार है तो ये आ की मात्रा जोर औ की मात्रा, देखिए क्या बनता है? यहाँ बताया थे आ जोर औ मिलके भी औ ही बनता है। ये आपका वृद्धि संधि बताता है। तो आ जोर औ मिलके औ बना तो महा जोर औषधि मिलके क्या बनेगा? महौषधि, महौषधि। ऐसे ही ये वृद्धि संधि का आपका उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अब तीन, हम लोग प्रसंधि का तीन भेद हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम लोग यन संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? यन संधि के बारे में, ठीक है। देखते हैं इसको। देखेंगे हम लोग यन संधि में यह सूत्र होता है इको यनचि। क्या है सूत्र? इको यनचि। याद रखेंगे। बोलता है हर्ष या दीर्घ, यानी
हर्षई दीर्घई दुर्गऊ हर्षऊ होगा यहाँ पे, हर्षऊ दुर्गऊ री के अनंतर कोई दूसरा स्वर हो तो, अर्थात हर्षई दीर्घई के बाद, यानी हर्षई हो या फिर दीर्घई हो, इसके बाद अगर इन दोनों को छोड़, हर्षई दीर्घई को छोड़कर, यानी ये दोनों वर्ण इसके बाद नहीं आना चाहिए। हर्षौ दुर्गऊ, हर्षई दीर्घई के बाद अगर हर्षौ दुर्गऊ आ जाए या री अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है तो, या फिर बोल रहा है हर्षौ दुर्गऊ, क्या हर्षौ या फिर दुर्गऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो, यानी हर्षई दीर्घई के बाद हर्षई दीर्घऊ को छोड़कर दूसरा स्वर, हर्षौ दुर्गऊ के बाद हर्षौ दुर्गऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर अगर आ जाए तो क्या बोलता है, या फिर री के बाद, या फिर री के बाद या री के बाद दूसरा स्वर आए तो हर्षई दीर्घई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आएगा तो उसका बन जाएगा आपका य, क्या बन जाता है, य बन जाता है। ठीक है, हर्षौ दुर्गऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो उसका व बन जाता है। री के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आए तो उसका र बन जाता है, और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो उसका ल बन जाता है। यानी इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो यहाँ पे यह हो जाएगा, कोई दूसरा स्वर आएगा दूसरे पद में तो वह बन जाएगा। री के बाद अगर दूसरा पद में कोई स्वर आएगा तो र बन जाएगा, री के बाद दूसरा पद में कोई स्वर आएगा तो ल बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम, जैसे यदि जोर अपी, यदि जोर अपी, यदि जोर अपी, इसमें देखिए हर्षई की मात्रा है प्रथम पद में। दूसरे पद में देखेंगे एक स्वर आया है ओ, हमने कहा था हर्षई दीर्घई, हमने नहीं, यन संधि बताता है कि अगर हर्षई के बाद या दीर्घई के बाद दूसरे पद में कोई भी स्वर अगर आ जाए तो यह बन जाएगा। तो ये ई जोर ओ यह बन जाएगा, यदि जोर अपी में क्या बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यद्यपि बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखेंगे दीर्घई का उदाहरण देते हुए, नदी जोर अंबु, क्या, नदी जोर अंबु, देखिए इसमें किसकी मात्रा है, तो दीर्घई की मात्रा है। हमने कहा था कि दीर्घई के बाद भी अगर कोई स्वर आए, कौन सा स्वर आ रहा है सेकंड पद में, ओ आ रहा है, तो यहाँ भी यह बनेगा, क्या बनेगा, यह बन जाएगा। तो नदी जोर अंबु क्या बन जाएगा आपका, नद्यंबु, क्या बन जाएगा, नद्यंबु। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हर्षौ दुर्गऊ के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आएगा तो उसका व बन जाता है। जैसे में हम देखेंगे मध्वारी या फिर अन्वय। ठीक है, अन्वय, अन्वय का संधि करेंगे तो अनु जोर अय, अनु जोर अय। ठीक है, अनु में देखेंगे हम लोग कि अनु में देखेंगे तो नौ में ऊ की मात्रा आई है, और इसमें इसके बाद कौन सा स्वर है, ओ स्वर है, यानी ऊ के बाद अगर कोई स्वर आए तो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा, तो इसका भी व बन जाएगा। तो अनु जोर अय क्या बन जाएगा, अन्वय, अन्वय। ठीक है, इसी प्रकार री के बाद अगर कोई स्वर आए तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। जैसे धात्रांश, धात्रांश, धात्री, धात्री धन अंश, धात्री में देखेंगे कौन सी मात्रा है, री की मात्रा है। इसके बाद बोले कोई स्वर अगर आ जाए, स्वर आ गया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल मिलकर क्या बन जाता है, र बन जाता है। क्या बनता है, री के बाद कोई स्वर आए तो क्या बनता है, र। तो धात्री जो अंश क्या बन जाएगा इसका, इसका बन जाएगा धात्रंश। क्या बन जाएगा, धात्रंश। इसी प्रकार हम ली का देख लेंगे, ली के बाद अगर कोई स्वर आए तो ल बन जाता है उसका। तो जैसे ली, ली धन आकृति, ली धन आकृति। ली में क्या है, ली एक आ गया वर्ण ली, और इसके बाद कौन सा स्वर है, आ। हाँ, दीर्घ स्वर है ना, आ, तो क्या बन जाता था, अगर ली के बाद कोई स्वर आए तो क्या होता है, ल बन जाएगा। तो ली का बन जाएगा ला, ला कृति, ला, लो जो ला कृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ला कृति। ये आपका है यन संधि। यन संधि में बताए कि इसका सूत्र क्या होता है, इको यनचि। ठीक है, और अंतिम संधि है स्वर संधि के पांचों भेद में से आपका अंतिम है
अयादी संधि। कौन सा है? अयादी संधि। इसका सूत्र होता है एचो 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 य वायावह, एचो य वायावह। अयादी संधि का सूत्र होता है एचो य वायावह, यानी ए और औ, ए और ओ के आगे, यानी प्रथम पद ए या ओ रहे, उसके आगे अगर कोई दूसरा स्वर्ण हो तो ए का अ बन जाएगा, ए का अ, यानी ए या अ के आगे अगर कोई दूसरा स्वर हो तो क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। किसका? ए का। ए के आगे कोई स्वर हो तो अ बन जाएगा। अगर अ के आगे अगर कोई स्वर हो, दिख रहा है ना, अगर अ के आगे कोई स्वर हो तो उसका आय बन जाएगा। अगर ओ के आगे अगर कोई स्वर हो तो अव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अव। और अगर औ के आगे कोई दूसरा स्वर हो, औ के आगे कोई दूसरा स्वर हो तो आव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आव। देखिए सब में देखेंगे सेकेंड पद में स्वर की ही चर्चा, क्योंकि हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए दूसरे पद में जब भी बोला इसका कौन सा वर्ण हो तो यहाँ भी स्वर का बात आता है, यहाँ भी आप स्वर पढ़ रहे थे। तो देखिएगा अगर दोनों पद में ना स्वर अगर रहे तो आंख उनकी समझिएगा स्वर संधि ही है। अब स्वर संधि में किसका भेद है वो, इसके लिए आपको इस सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखेंगे दोनों पद में अगर स्वर लगा हुआ है तो ये स्वर संधि ही है, ठीक है। ये तो आप आसानी से समझेंगे स्वर संधि में कौन सा भेद है, उसके लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो औ के आगे भी अगर कोई स्वर हो तो आ बन जाएगा। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ए जोर औ बराबर अ होता है, जैसे गए जोर अका, इसमें अच्छा ये तो अ की मात्रा बता दी है, ऐसे इसमें क्या है? अ की मात्रा आ गया, अ ये वाला बता रहे हैं, सेकेंड नंबर आ गया। अ जोर ओ बराबर क्या बनता है? आय बनता है, ठीक है। तो गए जोर अकह, गाय गायकह, क्या बन जाएगा? गायक। ये इसका बता दिए। आप ए का देख लीजिए, जैसे इसका आप देख लीजिए फर्स्ट वाले का, ने जोर अनम, क्या? ने जोर अनम, क्या हो जाएगा? नयनम। कैसे हो जाएगा नयनम जी? हो जाएगा नयनम क्योंकि इसमें ए की मात्रा है और दूसरा स्वर जो दूसरे पद में ओ है, ए और ओ मिलकर, यानी ए के साथ कोई स्वर होता तो क्या बनता? अ बन जाता है। क्या बनता है? अ। तो नीजोर अनम नयनम, ठीक है। ओ का देख लेंगे, ओ के बाद अगर कोई स्वर हो, ओ के बाद अगर कोई स्वर हो, जैसे आपका पो जोर अनम, पो जोर अनम, पो में किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा, और उसके बाद स्वर है एक ओ, तो ओ के बाद अगर कोई स्वर हो तो क्या बन जाता है उसका? अव। क्या बनता है? अव। तो पो जोर अनम, पव, क्या हो जाएगा? पव अनम, क्योंकि ओ जो बन के अव बनता है, तो ओ तो हट गया तो क्या है? प बचा, तो प और दोनों के एक विकार आया है अब, तो पव नम, क्या हो जाएगा? पव नम, ये हो गया। इसी प्रकार से औ का देख लेंगे हम लोग। औ के लिए जैसे धौ जोर अकह, धौ जोर अकह, ये क्या बन जाएगा? धावकह। कैसे बन गया धावकह? क्योंकि औ के बाद अगर कोई, यानी औ की मात्रा है ना, औ के बाद अगर कोई स्वर हो तो बन जाता है उसका आव। औ के बाद कोई स्वर तो क्या बनता? आव। तो धौ जोर अकह, ध्व आव, धाव कह, क्या बन जाएगा? धाव कह। ये आपका पांचवा संधि कंप्लीट है। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्या समझ में नहीं आ रहा था, क्या स्पष्ट नहीं है संधि में, क्या कमी रह गई, ये भी बताएंगे आप लोग। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। हम लोग स्वर संधि को, स्वर संधि के पांचों भेद को पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग का क्या बच गया? तो संधि और बच गया ना, तीन संधि होती है। तीन संधि में हमने स्वर संधि को भी पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। फिर स्वर संधि के पांचों भेद को पढ़ लिया। अब हम लोग व्यंजन संधि और विषय संधि को पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो नमस्कार, धन्यवाद।